और इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता की अभद्र टिप्पणी का मामला सुर्खियों में आ चुका है। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पहुंच चुके हैं सिविल लाइन थाना। बीजेपी प्रवक्ता पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ कांग्रेस के बड़े नेता इसमें मौजूद है। कांग्रेसी थाना के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर टिप्पणियां की जा रही है और ये टिप्पणी जो है किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा एक अभद्र टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी पर। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता थाने पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग हो रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौके पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है। बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, क्या पूरा मामला है, अच्छे से ब्रीफ में समझाइए। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी को गोली मारने की बात कही गई थी और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं केरल के, उन्होंने जो है वो कही है, उसको लेकर ये देखिए सिविल लाइन है और थाना प्रभारी के कक्ष में अभी कांग्रेसी जो है वो बैठे हैं और उनके कक्ष का घेराव किए हैं। हमारे साथ बातचीत कराएंगे कई लोगों से। देखिए, आप देखिए, ये थाना प्रभारी का कक्ष है और थाना प्रभारी कक्ष में वो बैठे हैं और कहीं ना कहीं आज जो है विरोध दर्ज करा। मामला ये है कि जब ये बोली जब टीवी लाइव डिबेट में बोला गया कि मानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं 29 तारीख को यहाँ शिकायत दर्ज कराई गई है और एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरीके से फिर 8 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किए गए, अगर फिर से कांग्रेसी ने वो थाने का घेराव किए और आज जो है एफआईआर नहीं दर्ज करने पर आज उनके जो कथन है उनके तो लगातार यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी इम्तियाज लाइव ये तस्वीरें साझा कर रहे थे। वहां जो है पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ बड़े नेता भी सिविल लाइन थाने में पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। जी जी इम्तियाज, क्या तस्वीरें? आईडी दिखाओगे तो जी इम्तियाज, लेकर चलते हैं आपको। और बाहर कुछ लोग हैं जो आज शिकायत दर्ज करने पहुंचे थे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग जो है यहाँ अभी शिकायत करने पहुंचे थे, किस तरीके से एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, जैसा कि आप लोगों का आरोप है। क्या कुछ मांग है आप लोगों? ये मांग ये है कि 2 कानून नहीं होने चाहिए। आप इसी प्रदेश में माना थाने में आपके द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे टीएमसी के सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। हम यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए, इसके बाद भी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। ये दोहरा मापदंड नहीं दिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि केरल में ये बयानबाजी हुई है और केरल के प्रवक्ता जो है पिंटू जी, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बयान दिया है गोली मारने के लिए। तो आप लोग पहले भी सूचना दिए थे, शिकायत करने की बात कहे थे और आज फिर धरना देने पहुंचे हैं यहाँ। इसके पहले भी आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, बीजेपी की कठपुतली हो गई है। जो बीजेपी जैसा उनको नचाती है वैसा नाचती है। आज मोदी जी या किसी के बारे में कोई थोड़ा सा भी बोलते, इवन आप धरना प्रदर्शन भी करोगे तो आपके खिलाफ लाठीचार्ज हो जाएगा, जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन एक बीजेपी का प्रवक्ता पिंटू महादेव जिन्होंने खुले रूप से राहुल गांधी जी के छाती में गोली मारने की बात कही है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। ऐसे लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी को खुद अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए और उसके जेल में डलवाना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो माथुराम गोडसे के अनुयायी लोग हैं, अभी क्या करेंगे आप लोग? अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो आज तो यही बैठाएंगे हम लोग, यहाँ धरने के रूप में बैठेंगे। एफआईआर तो दर्ज करना होगा। तो बिल्कुल इनकी मांग है और जो थाना कक्ष दिखा है वो टीआई का थाना कक्ष है, जहाँ ये लोग बैठे हैं और एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। अगर एफआईआर, इनका कहना है साफ, अगर एफआईआर नहीं होती या ठोस आश्वासन
नहीं मिलता है तो तब तक हम इस सिविल लाइन थाने का जो है घेराव करेंगे और टीआई कक्ष को नहीं छोड़ेंगे। तो ये कांग्रेसियों का कहना है जी। वहीं पर इम्तियाज ये भी समझना चाहेंगे, देखिए लगातार यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है हम सुन रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कुछ अपना पक्ष रखा जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के ही प्रवक्ता ने इस तरीके की बयानबाजी की है। अभी इस मामले पे कुछ ऐसा बीजेपी का पक्ष जो है वो निकल कर नहीं सामने आया है और ना ही किसी तरीके से उन पे दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन फिलहाल जो है पूरे देश भर में जिस तरीके से राहुल गांधी मारने की धमकी दी गई उसको लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है और इस आक्रोश को बाजाबता आज देखा जा सकता है कि जहां ये सिविल लाइन में लोग पहुंचे हैं और शिकायत और पहले शिकायत दर्ज कर रहे थे, अब एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं जी। इम्तियाज आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।